एग्ज़ाम पास आ रहा है ना, वैसे वैसे एकदम डर, स्ट्रेस सब एकदम अपने पीक लेवल पे जाता जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे लग रहा है अरे मैंने अभी ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं हुआ है, अभी करंट अफेयर बच रहा है, साइंस का रिवीजन रह रहा है, हिस्ट्री का दोबारा रिवीजन करना है, पॉलिटी करना है, पीवाईक्यू करना है। मतलब इतना सारा क्रियोस क्रिएट हो गया है, समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा, बट होप से करना ही पड़ेगा। तो आज इसमें ना 2-3 दिनों का ब्लॉग है, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है, जो मैंने सोचा कंबाइन करके एक ब्लॉग तो डाल देती हूँ। बिकॉज जब मैं अब ना ऐसा मन भी नहीं कर रहा है मेरा ज़्यादा ब्लॉग बनाने का या फिर कुछ करने का, बट ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा छोड़ूँ ना, बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा लेती चलूँ। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाती तो बिल्कुल एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती हूँ। मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसे ब्लॉग बनाने से मेरा टाइम बर्बाद होता है। खैर, जो सपाट हटते हैं साइड और आ जाते हैं अपने ब्लॉग में। सबसे पहले ब्लॉग में आके मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया है, जो मैंने BCW के स्प्रिंट बैच से जो भी मैंने लेक्चर्स किए हैं, स्पेशली फिजिक्स का और हिस्ट्री का, वो जो भी मैंने पिछले 2-3 दिनों में कर लिया, उन सब का मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि बिना रिवीजन का आगे बढ़ना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण एक कदम है, जो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि कोई उठाए। और मतलब आज का मौसम इतना अच्छा हुआ था, मतलब बारिश हो गई थी। गर्मी में बारिश हो जाए ना तो इससे बेहतर क्या ही होता है। और मुझे बेसिकली बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं लाइब्रेरी में थी इसलिए मैंने इस बारिश का कोई मज़ा नहीं उठाया है। अब ये नेक्स्ट डे का है, संडे का ब्लॉग। और संडे को टेस्ट होता है BCW का, तो मैं अभी टेस्ट देने जा रही हूँ। क्योंकि आपने जो भी रिवीजन कर रखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये सब दूसरी बात है, बट अगर आपका टेस्ट है तो आपको टेस्ट देने जाना ही चाहिए। ठीक है, 150 में से 60 ही क्वेश्चन बना के आएंगे आप, एटलीस्ट आपको पता तो लगेगा जो आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कौन से टॉपिक आपका क्लियर है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है और कहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आपसे क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है, मतलब इन सब को। और एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि जब आप टेस्ट दे के आते हैं और जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, घर पे एनालाइज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक ना छोटी डायरी या कॉपी टाइप्स बना लेनी चाहिए टेस्ट की। आपने जितने भी टेस्ट दिए, आइदर वो करंट अफेयर का हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ मैटर नहीं करता। आपको जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं या फिर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए हैं, आपको ये लगा कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है या फिर इसमें मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, तो उसका एक अलग से नोट्स बना लें। सिर्फ उस एक डायरी और बुक जो भी आप रखेंगे उसमें सिर्फ वही नोट्स होने चाहिए। और फिर मैंने एक ये बुक खरीदी पीवाईक्यू, क्योंकि मेरे पास बहुत पुराना पीवाईक्यू था जो मुझे चेंज ही करना था। तो अब मैंने बहुत मतलब रिव्यू वगैरह करके और ऐसे मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, BCW का ही है और सीरियसली में ये बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी अगर पीवाईक्यू लेने की सोच रहे हैं तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। हालांकि मैं भी लेके आई हूँ, मैंने ज़्यादा फिजिक्स का ही 1-2 चैप्टर देखा है सिर्फ, अभी मैंने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। मैं सोच रही हूँ एक बार मेरा फिजिक्स का सारा रिवीजन हो जाए, जो मे भी 1-2 दिन में हो जाएगा, तब मैं इसमें फिजिक्स से करना स्टार्ट करूँगी और फिर हिस्ट्री से। और यहाँ पे मैं फिजिक्स की क्लास कर रही हूँ क्योंकि मैं टेस्ट दे के आई हूँ और ना जाने क्यों फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। मतलब कितने भी अच्छे से मैं पढ़ के जा रही हूँ कॉन्सेप्ट, और कुछ हल्का सा भी क्वेश्चंस वैसे थोड़ा सा लेंदी आ जाता है तो मैं वहाँ पे मेरे एकदम मैं खुद को सरेंडर कर देती हूँ। तो इसलिए मैं दोबारा से जो BCW में फिजिक्स की क्लास हुआ मैं वही कर रही हूँ, उसी का रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे। और जो मेरे पास संस्कृति IAS के नोट्स हैं, साइंस के, उसको करेंगे, ताकि जो मेरा फिजिक्स का और केमिस्ट्री के भी मेरे मतलब फिजिक्स से मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, केमिस्ट्री, दूसरा है करंट अफेयर और ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट मुझे टेस्ट देके पता लगा कि ये मेरे थोड़े से वीक साइड पे चले गए। तो ज्योग्राफी में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑब्वियस है, ये कहाँ है वो कहाँ है, तो वो तो बहुत सारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास कर रही हूँ, और क्योंकि अब हिस्ट्री क्लास था मतलब बुक से पढ़ने से या नोट से पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई लेक्चर हो मैं वो ले लूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं बुक से पढ़ती नहीं या फिर नोट्स से नहीं पढ़ती, वो भी पढ़ती हूँ, बट जब मेरा ऐसा थोड़ा मन नहीं हो रहा तो बुक से पढ़ने का या फिर नींद आ रहा तो दोपहर में, तो मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ सब्जेक्ट या फिर लेक्चर कर लूँ, कुछ लिखने वाला कर लूँ, कुछ भी ऐसा करूँ जिससे मुझे नींद तो बेसिकली ना आए। नींद आने के बाद ना 1-1.5 घंटा तो बर्बाद हो ही जाता है हर हाल में, मेरा तो हो जाता है, बाकियों का तो मुझे को नहीं पता। और दोपहर के बाद तो ऐसी नींद आती है खाना खाने के बाद कि पता नहीं क्यों आती है, बट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा करंट अफेयर भी उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था। बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं था, बट मैं कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो गया मेरे को 2 ऑप्शंस में। तो जो मैंने बवंडर किया है टेस्ट में तो वो आगे ना हो, इसलिए अब मैं दोबारा अच्छे से रिवीजन करूँगी। अब टेस्ट के मार्क्स को मैं उतना वो नहीं कंसीडर करूँगी, अभी तो मैंने एक ही टेस्ट दिया है बेसिकली, और अभी मैं 2-3 टेस्ट दे दूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी खुद को कि ठीक है मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर मैं कहाँ पे पीछे रह जा रही हूँ।
ये सब मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है देन टेस्ट को बिल्कुल मतलब इस मामले में तो सीरियस लेके चलना है कि जो भी टॉपिक गलत हुए हैं उसे आप घर जाइए अच्छे से रिवाइज़ करिए, मतलब ऐसा कि दोबारा उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तब अब नहीं गलत होना चाहिए, इस तरीके से प्रिपेयर करना है। और फिर अब शाम हो गई बेसिकली, पता नहीं क्यों शाम होते होते अगर मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है मान के चलिए, और शाम होते होते मेरे सर में ऐसा दर्द होना स्टार्ट होता है ना, फिर मेरे से कुछ पढ़ा ही नहीं जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ होता है मुझे ही नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे ख़त्म होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।